एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, वीडियो में बने तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, लड़की सास को भी देख आया। ओ भाई सास को भी देख के आ गया। देख लो भाई क्या कहानी बता रहा है गुरुजी, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली आज की 16 आज 16 है। देख लो भाई आज की शादी थी बेचारे शादी की। उसका लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की माँ मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ओ भाई यह कैसा हो गया, वीडियो में बने रहे क्या चीज हो। दामाद अपनी के साथ बेटी का भाई। ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। दिल आ गया, वीडियो में बने ये रहो चल भाई। रहा है संसार में, संसार में ये चल रहा है। गुरुजी क्या चीज बता रहा है ध्यान से सुनो। बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है, अब वो रोए किस बात के लिए? किस बात के माँ लिए? भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी माँ ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए इस बात पर आप कि लोग मेरा कमेंट ब्याह करके नहीं होने बताइए। दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है, वो रोए किसके लिए? रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो बोलो उसका कमेंट- क्या कसूर था? कमेंट में आप लोग भी बोल दीजिए जो आपका और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। ओ भाई यह कैसा है भाई। देखो सासों गोबर भी को लेके क्या भाग सूझ गए, रहा क्या है। सूझ रहा है। वीडियो सोचो बने रहो। बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई। ओ भाई यह हद कैसा कर दी। घटना है भाई। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए बोलिए आप लोग। कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, कोई काम करते पर हैं। वो काम का प्रभाव सारे समाज में पूरा देश में समाज में पड़ता जाता है, पूरा देश आज में। ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, सबको पता चल जबकि गया। वो एक छोटे से गांव की घटना थी। छोटे से गांव का था। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, नहीं गुरुजी, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना है भाई। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। बातें पहुंच जाती है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए पछताए। और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हाँ तो देख लो भाई गुरुजी इससे चीज क्या बता रहा मैसेज है। मिला? क्या मैसेज मिला आप लोगों को बोलिए। अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की माँ अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? क्यों इस भाग गई? क्यों का उत्तर आप लोग दो। दो आप लोग कमेंट में भाई क्या चीज पूछ क्यों रहा है? भाग गई? काय के लिए भागी? काहे के लिए? बोलो बोलिए कमेंट में आप लोग भी बोल दीजिए। काय के गुरुजी। लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। ओ भाई यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की माँ ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। सही बोल रहा भाई। दामाद क्या है? क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान धर्म नहीं जानती। धर्म इसलिए नहीं कहता जानती हूँ अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म भाई। पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी माँ है। तो भाई वीडियो में बने सास गुरुजी तो माँ क्या चीज होती है। बता रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो को बोलो। देख के जाइए। पूरा वीडियो को देख के जाइए भाई। अब इस माँ बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप पाप है कि नहीं? है स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप भाई। है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा ना तो उस लड़की की माँ ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। वासना क्या के था? लिए भाई देख लो। इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई पूरी नहीं हुई। देख तो लो, भाग सो गई रहा है जवान अभी। लड़के के संग। आजकल आदमी
इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध, जब काम सिर पर चढ़ता है वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूँ अंधे मत होइए, अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इसे कलंक से बच जाती कि नहीं? अब वो भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? वो भाग कर कहाँ जाएगी? पकड़ी जाएगी। क्या मुंह दिखा पाएगी? यहाँ भी बिगड़ गया उसका। अब समाज में क्या वो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। रहेगी तो किस मुंह से रहेगी? किस मुंह से रहेगी भाई? लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। भगाता हूँ तुझे दामान, भगाता हूँ भाई। देख लो भाई, गुरु जी क्या चीज बता रहा है। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म। ओ भाई, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। ठीक ठाक हो भाई। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जो माफ हो जाए, जिनमें माफ की संभावना हो जाए हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना नहीं हो। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते हैं। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। यह पाप है। पर ये पाप भी चलो ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, पाप हो गया। पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला, पर झूठ भूल गया। चलो ये सब सामान्य पाप है, ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा, क्षमा नहीं होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया भाई, सही बात है। तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया भाई। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा? कौन कौन माफ करेगा? इसलिए ये बड़ा पाप है, बड़ा पाप है। इसकी कोई माफी भी नहीं है, नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहनकर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये? क्या है भाई? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है? इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा।